आदरणीय सभी दर्शक महानुभाव में मैं सुशील यादव की तरफ से हार्दिक नमस्कार और धन्यवाद। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष कारिक महाराज के इतिहास, कारिक महाराज के कथा भाग 17 लेकर उपस्थित हूं। इससे अगले का जो भाग में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था, ज्योतिष महाराज और अपुरा सती के गौना, उसी कथा का जो बाकी अंश है वो अभी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कृपया करके कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रवण कीजिएगा। मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग कृपया करके जब कथा खुद सुनते हैं तो उस कथा को शेयर करना न भूलें। प्लीज, ये मेरा विनम्र अनुरोध है आप लोगों से। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक भी कर दें और कथा में कमेंट भी कर दें। मैं इसलिए कमेंट के आशावादी हूं कि जो मैं कथा आप लोगों को सुना रहा हूं वो कथा आपको कितना पसंद आया, कथा आप कितना समझ पाए। इस कथा में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गया हो, कुछ छूट गया हो, उस बात के भी मैं आप लोगों से अभिलाषी हूं। हो सकता है एक कथा सुनने वाले जो जितने कारिक महाराज के जो भक्त लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे भक्त हैं जिन्हें कारिक महाराज के कथा के बारे में जानकारी है। जिन भक्तों को एक कथा पूर्व जानकारी हो, उनसे भी मेरा अपील है कि आप इस कथा के बारे में यदि कुछ जानते हैं तो आप वो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि कथा को और भी हम अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाए। और जितने जो कारिक महाराज के नए भक्त जो हमारे इस चैनल में जुटे हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी कथा को सुनने के बाद कथा को लाइक करें। कथा में आपको क्या अच्छा लगा वो बात अपने कमेंट में लिखें और कथा को शेयर जरूर कर दें, ताकि जो भी भक्त है कारिक महाराज के, उन सबके पास ये कथा पहुंच पाए। चलिए, मैं अब विलंब न करते हुए इस कथा का जो बाकी अंश है, ज्योतिष महाराज और माता अपुरा सती के गौना के जो बाकी अंश है, वो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उस वक्त राज्यसभा में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो उस राज्यसभा में उपस्थित थे, सबकी दृष्टि उसी राजगद्दी के ऊपर बैठे उस नौकर पर था। ये सारे लोग कभी उस नौकर की तरफ देखता था तो कभी महाराज की तरफ, परंतु कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि आखिर में एक नौकर जो महाराज के घोड़सार में काम करते हैं, वो नौकर आखिर में ऐसा साहस कैसे किया, इसमें इतना हिम्मत कहां से आया कि ये उस गद्दी पर जाकर बैठ गया जो गद्दी महाराज अपने दामाद के लिए सजाया हुआ है। बस ये बात सोच रहा था। जब महाराज की ओर देखते थे तो ये सोचते थे कि इस अपराध के लिए महाराज इस नौकर को क्या दंड देंगे, महाराज इसे माफ करेंगे या दंड देंगे, महाराज क्या करेंगे।
महाराज का जो अगला कदम है वो क्या होगा। सबके मन में एक भय था, क्योंकि महाराज अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो रहे थे। महाराज का जो मुखमंडल था, जो चेहरा था, वो लाल हो रहा था। आंखों से मानो उसी समय रक्तपात हो जाए। महाराज की गुस्सा जो था भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी के रूप ले रहा था। लगता था उस समय कि साक्षात काल महाराज के ऊपर सवार हो। महाराज का उस समय का जो चेहरा था वो इतना डरावना था, इतना भयानक था, जिसका वर्णन करना इस कथा में संभव नहीं है। इस बात को हम कथा सुनने वाले जो श्रोतागण हैं, इसका हम लोग स्वयं ही अनुभूति कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, अपने आप में विश्लेषण कर सकते हैं। जब किसी की पुत्री के ऊपर, जब किसी की पुत्री के चरित्र के ऊपर, उसके सतीत्व के ऊपर यदि कोई खिलाफ में जाए तो उसके पिता पर भला क्या बीत सकता है, और उसका पिता अपने पुत्र के मान सम्मान के खातिर क्या कर सकता है। इस बात को हम लोग स्वयं अनुभूति कर सकते हैं। उस समय महाराज का कैसा अवस्था रहा होगा। परंतु महाराज अभी तक कुछ बोले नहीं थे। जब ऐसे ही कुछ पल राजसभा का जो कक्ष था उसमें सन्नाटा बना रहा, कोई कुछ नहीं बोला, तब महाराज स्वयं उस सन्नाटा को चीरते हुए अपने सैनिकों से आदेश किए कि सैनिकों कि तुरंत के तुरंत इस अपराध के लिए इस गुस्ताख को गिरफ्तार किया जाए और हथकड़ी लगाकर जंजीरों में जकड़कर इसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। महाराज मन ही मन सोच रहे थे कि हे भगवान, ये क्या हो गया। जिस बात का डर था, जिस बात का आज से 12 वर्ष पहले महारानी ने परिकल्पना किया था, जिस बात को लेकर महारानी आज से 12 वर्ष पहले मुझे आगाह किया था, जिस बात का आज से 12 वर्ष पहले महारानी को डर था, आखिर में वो घटना आज घटित हो ही गया। इस दरबार में जो जितने द्वारपाल, सिपाही, मंत्री, दास दासियां हैं, वो हमारे पुत्र के बारे में क्या सोचेंगे। चारों दिशाओं के राजा महाराजा तक जब ये खबर पहुंचेगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। मेरी पुत्री के मान सम्मान, चरित्र और सतीत्व के अब रक्षा कैसे होगा। तरह तरह के लोग तरह तरह के बात बोले। मेरे पुत्री के चरित्र, मेरे पुत्री के सतीत्व, मेरे पुत्री के मान सम्मान पर लोग प्रश्न उठाएंगे। महाराज अपने गुस्से को काबू में करना चाहते थे, परंतु महाराज के अंदर की जो गुस्सा था वो काबू में नहीं हो रहा था। जब सैनिक लोग ज्योतिष महाराज को हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीर जकड़कर काल कोठरी में ले जाके बंद कर दिए, तो वहां ज्योतिष महाराज फूट फूट कर रोने लगे, अपने भाग्य को कोसने लगे और दोनों हाथ जोड़कर दिनकर महाराज से विनती करने लगे कि हे दिनकर महाराज, मैंने क्या भूल किया था, मैंने आपको क्या बिगाड़ा था
मेरा क्या कसूर है कि आपने आज मुझे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया। बालपन में मेरा घर छोड़ाकर आप मुझे इस उज्जैन नगरी में घोड़सार के नौकर बना दिया। 12 वर्ष नौकरी करने के बाद आपने मुझे उस राजगद्दी पर बैठने के लिए सलाह दी। आपने तो कहा था कि जैसे ही मैं उस राजगद्दी पर बैठूंगा, महाराज खुद ब खुद मुझे अपना दामाद स्वीकार कर लेंगे और मान सम्मान के साथ 56 व्यंजन का भोजन कराएंगे और इसके बाद मेरे पत्नी राजकुमारी अपरासती का सहित धन धान्य के साथ मेरा विदाई करेंगे। परंतु हे दिनकर महाराज, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है कि आज मैंने आपका आज्ञा पालन किया। आपने जो कहा मैंने अक्षर से पालन किया। उसका परिणाम कि आज मैं इस कैद खाने में, इस काल कोठरी में बंद हूं। न जाने कब महाराज मुझे फांसी दे दे। हे दिनकर महाराज, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे बताऊं कि मैं ही वो पुरुष हूं जिसका विवाह अपरासती से हुआ है? ये कौन मानेगा? जो व्यक्ति विगत 12 वर्ष से इस राज्य में नौकर बन के नौकरी कर रहा हो और आज एकाएक मैं ये कहूं कि मैं आपका दामाद हूं, मैं ही अपरासती का पति हूं, ये कौन मानेगा? यदि ये मैं बोलूं तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है कि तत्काल महाराज राज राजेंद्र मुझे फांसी दे देंगे। हे दिनकर महाराज, मेरे प्राण को रक्षा करें। मैं आपसे वचन देता हूं कि यदि यहां से मेरा प्राण बच गया तो यहां से जब मैं राजपरोल पहुंचूंगा तो मैं आपके पूजा करके और आपके शिष्य बन जाऊंगा। हे दिनकर महाराज, मुझ पर कृपा करें। ऐसे कहकर रोने लगे, फुट फुट कर रो रहे थे और दिनकर महाराज को गुहार लगा रहे थे। अब मैं इस कथा का दूसरा तरफ आपको ले चलता हूं। आपको मैंने पहले बताया था कि एक दिन आजित होके, तंग होके माता अपरासती उसी से एक दिन पहले गंगा लाभ लेने के लिए बिना अपने माता पिता को बताए गंगा घाट चली गई थी। उन्होंने ये सोचकर गई थी कि अब इस जीवन से मुझे क्या लेना है। इतने दिन बीत गया, आज तक मेरे ससुराल से मेरा कोई खोज खबर नहीं किया गया। यहां तक मेरा पति भी मेरा कोई खोज खबर नहीं किया, कोई मेरा सुध नहीं लिया। और मैं एक सत्यवर्ती नारी आज 12 वर्ष से एक नौकर को सुबह शाम जाकर उसका सेवा करती हूं, खाना खिलाती हूं, जबकि एक सत्य नारी का यही धर्म है कि अपने पति के सिवाय कभी भी पर पुरुष के छाया तक में न जाए, उसका चिंतन भी न करे। परंतु आज 12 वर्ष से मैं शादीशुदा विवाहित नारी पर पुरुष के पास जाकर बैठती हूं, उसके लिए भोजन लगाती हूं और उसको भोजन कराती हूं। इस जीवन से मेरे लिए तो मृत्यु ही अच्छा है। क्यों न मैं मृत्यु को गला लगा लूं, क्यों न मैं गंगा लाभ ले लूं। इस सोच का अपरासती घर से निकलकर
गंगा की धार की ओर चली गई। जाते 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 दिन ढल गया, रात समाप्त हो गया और जब सुबह का घड़ी आई उस समय ऐसे सवा पहर बेग दिनकर महाराज का उदय हो रहा था। उसी समय माता अपरासती गंगा के घाट पर पहुंच गई और गंगा के घाट पर पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर माता गंगा से स्तुति करने लगी कि हे माता गंगा, अब मैं आपके गोद में आ रही हूं, मैं आपके शरण में आ रही हूं, मुझे स्थान दे। हे माता, मेरा ये जीवन व्यर्थ हो गया, मेरा जीने का अब सारी इच्छा समाप्त हो गई है, मैं अब आपके शरण में आपके गोद में आना चाहती हूं, हे माता मुझे शरण दे। जब ये बात बोले, जब छलांग लगाने की तरखर में आई, उसी समय दिनकर महाराज ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट हो गए और बोले, अरे पुत्री, तुम कौन हो और कहां से आई हो और इस गंगा धार में अपना प्राण क्यों देना चाहती हो, क्या कारण है? दिनकर महाराज, ब्राह्मण रूपी दिनकर महाराज माता अपरासती को रोक लिए। दिनकर महाराज सोच रहे थे कि यदि अभी मैं इसे नहीं रोकूं तो ये अपना प्राण दे देगी, और जब ये प्राण दे देगी तो निश्चित है वहां ज्योतिष महाराज को फांसी हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिस उद्देश्य से मैं सारे लीला कर रहा हूं वो सारे लीला जो है मेरा व्यर्थ हो जाएगा। अपरासती के प्राण के साथ साथ मेरा सारा जो योजना है, जो लीला है, वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपरासती को प्राण का रक्षा करना तो मेरा परम धर्म और कर्तव्य भी है। अतः दिनकर महाराज ने माता अपरासती को समझाए और रोक लिए। माता अपरासती भी ब्राह्मण रूपी दिनकर महाराज से सारे वृत्तांत, सारे दुख, सारे कष्ट बता दिए। तब जाके हंसकर ब्राह्मण रूपी दिनकर महाराज वहां प्रकट हो गए, अपने रूप में आ गए और बोले, अरे पगली, इसमें किसी का कोई गलती नहीं, सब तुम्हारा गलती है। तुम कहती हो कि मेरे विवाह के पश्चात 12 वर्ष बीत गया, आज तक राज परोल से मेरे सास ससुर, मेरे स्वामी आज तक मेरा कोई सुध नहीं लिया, कोई खोज खबर नहीं किया, परंतु मैं तो देख रहा हूं 12 वर्ष से वो तुम्हारे पास है, रोज तुम उसे 2 वक्त के खाना खिलाती हो, सेवा करती हो, परंतु तुमने अपने पति को आज तक नहीं पहचान पाया। इसमें मेरा भला क्या गलती है और किसी और का क्या दोष है? तुम तो सतवर्ती नारी हो, परंतु तुमने इस 12 वर्ष में अपने पति को नहीं पहचान पाया। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है कि एक सती नारी अपने पति को नहीं पहचान पाया हो? हे पुत्री, तुम लौट जाओ। जो घुड़सार का नौकर है वही ज्योतिष महाराज है, वही तुम्हारे पति है, जिसे तुम 12 वर्ष से रोज 2 वक्त के भोजन कराती हो, और आज तुम इस गंगा में लाभ लेने आई हो, प्राण देने आई हो। तुम जानती हो तुम्हारा जरा विलंब आज तुम्हारे पति को
फांसी पर चढ़ा सकता है। वहां तुम्हारे पति को तुम्हारे पिता काल कोठरी में बंद कर रखा है और आज शाम ढलने से पहले तुम्हारे पति को फांसी की सजा मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने जो राजगद्दी अपने दामाद के लिए, जमाता के लिए सजाया था, उस कुर्सी पर मेरे ही आदेश, मेरे ही आज्ञा से ज्योतिष महाराज आज सुबह ही बैठ गया, जिसके कारण महाराज अति क्रोधित हो गया है और उसे आज फांसी देने वाला है। हे पुत्री, तुम तुरंत लौट जाओ अपने राज्य में और अपने पति के प्राण की रक्षा करो। जाओ। जैसे ही आदेश पाए माता अपरा सती एकदम घबरा सी गई और सोचने लगी कि हे भगवान, हे प्रभु, हे दिनकर महाराज, ये मैं क्या सोच रही थी, जिसे मैं 12 वर्ष से आज तक सेवा करती आ रही हूं, वही मेरे पति परमेश्वर है। माता अपरा सती उस समय इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि खुशी के आंसू माता अपरा सती के आंखों से छलकने लगी और माता अपरा सती उल्टे पांव तुरंत दिनकर महाराज को प्रणाम करके, माता गंगा को प्रणाम करके उल्टे पांव तुरंत वहां से लौट आई। और जाने में माता को जितना समय लगा था, मानो उससे आधी समय में माता अपरा सती अपने राज को लौट आई। इससे आगे का वृतांत मैं आप लोगों के समक्ष अगले भाग में सुनाऊंगा। चैनल में बने रहिएगा। संपूर्ण कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।